हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के प्रीवियस पेपर के बारे में कि प्रीवियस पेपर कैसा आया था और उस पेपर का अब की बार पैटर्न क्या रहेगा, फार्माकोग्नोसी का पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, तो हम वो सब जानने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा जो है प्रीवियस ईयर का 2022 का क्वेश्चन पेपर है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको फार्माकोग्नोसी का जो पेपर है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। जो आपका साइड में आपका कोड नंबर लिखा हुआ है, पेपर का जो कोड होता है वो आपका साइड में लिखा होगा। मैक्सिमम ये 80 नंबर का है और आपको इसमें टाइम मिलने वाला है 3 घंटे का। तो आपको सभी के सभी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और इसमें आपको मोबाइल फ़ोन या कोई पेपर वगैरह अलग से यूज़ करने की अथॉरिटी नहीं होगी। यदि आपको कोई दूसरा पॉइंट इसका ये है कि यदि आपको हिंदी के पेपर में कोई त्रुटि मिलती है, कोई गलती होती है, तो आप उसका आंसर इंग्लिश के पेपर को देखकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पार्ट ए। पार्ट ए में क्या है, इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। तो इसमें से 6 के 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसका डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी। आपको सबसे पहले फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन देनी है और उसके स्कोप के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन और उसके स्कोप के बारे में आपको डिस्कस करना है, यानी कि उसके स्कोप के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिस्क्राइब इन शॉर्ट द वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। यानी कि आपको क्रूड ड्रग्स के क्लासिफिकेशन लिखने हैं कि हम क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, वो आपको लिखना है। और कितने प्रकार का लिखना है वो सब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द वेरियस मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग, मेंशन द ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। यानी कि आपको क्रूड ड्रग की इवैल्यूएशन किस तरीके से की जाती है, वे सभी के सभी मेथड लिखने हैं। और आपको ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन जो होती है उसके बारे में भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर एल्कोलॉइड। एल्कोलॉइड क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है। राइट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोलॉइड। यानी कि आपको एल्कोलॉइड के वर्गीकरण के बारे में भी लिखना है और उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, यानी कि उसकी पहचान, एल्कोलॉइड की पहचान हम किस तरीके से करने हैं, वो सभी उन टेस्टों के बारे में भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कांस्टेंट एंड थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ फ्यू ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपको नीचे दिए गए क्वेश्चनों में से 2 को सोल्व करना है, जिसके आपको बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कांस्टेंट और थेराप्यूटिक यूज़ लिखने हैं। यानी कि इनका उपचार हम किस तरीके से कर सकते हैं कि इनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, वो सब आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लिखना है, डिस्कस इन ब्रीफ द रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी। यानी कि नेशनल इकोनॉमी में मेडिसिनल प्लांट जो दवाइयाँ वाले पौधे होते हैं उनका क्या रोल होता है, वो हमें आपको पेपर में लिखना है। एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यानी कि हमें क्या लिखना है, आयुर्वेदिक सिस्टम और होम्योपैथिक सिस्टम के बारे में उसके सभी सिद्धांत लिखने हैं कि इसके सिद्धांत क्या क्या होते हैं। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी में हमें क्या दिया हुआ है, पार्ट बी में हमें 10 क्वेश्चन करने हैं और 3-3 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, डिस्कस द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। यानी कि वर्तमान में फार्माकोग्नोसी का क्या स्टेटस है उसके बारे में हमें ब्रीफ में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, व्हाट आर द अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन क्या है, यानी कि अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। मिलावट क्या है, डिस्क्राइब द बेरिफ इन द अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग विद एग्जाम्पल। यानी कि हम क्रूड ड्रग में मिलावट किस तरीके से कर सकते हैं, एक एक उदाहरण के साथ हमें डिस्कस करना है, लिखना है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट हर्बल कॉस्मेटिक। यानी कि आप हर्बल कॉस्मेटिक के बारे में क्या जानते हैं उसके बारे में हमें लिखना है, हर्बल कॉस्मेटिक होता क्या है।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है राइट द टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड, यानी कि ग्लाइकोसाइड के हमें सभी टेस्टों के बारे में, आइडेंटिफिकेशन जो टेस्ट होते हैं ग्लाइकोसाइड के, वे सभी हमें लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आपको बायोलॉजिकल सोर्स और थेरेप्यूटिक यूज़, यानी कि उसके यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, किसी दो के लिखने हैं हमें, बायोलॉजिकल सोर्स और थेरेप्यूटिक यूजेस किस किस के किन में से लिखने हैं, एक तो गोरखू, तुलसी और ओपियम, इन तीनों में से किसी दो के हमें बायोलॉजिकल सोर्स और थेरेप्यूटिक यूजेस लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए क्वेश्चन में से किसी तीन की परिभाषाएं लिखिए, यानी कि आपको 5 क्वेश्चन दिए गए, 5 में से आपको किसी तीन की परिभाषा लिखनी है, किसी तीन की डेफिनेशन देनी है। नंबर 1 पर दिया गया है कार्डियोटोनिक, नंबर 2 पर दिया गया है लग्जेटिव, नंबर 3 पर दिया गया है डाययूरेटिक, नंबर 4 पर दिया गया है एस्ट्रिंजेंट और नंबर 5 पर दिया गया है आपको कार्मिनेटिव। तो इन पांचों में से आपको किसी तीन की डेफिनेशन लिखनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ एनी ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग, यानी कि ऑक्सीटॉक्सिक जो ड्रग होते हैं, ऑक्सीटॉक्सिक जो ड्रग होते हैं उसके आपको बायोलॉजिकल सोर्स या केमिकल कांस्टेंट किसी एक ड्रग का लिखना है, बायोलॉजिकल सोर्स और केमिकल कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आए थे। क्वेश्चन 8 में क्या दिया गया है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि किसी दो पर, नीचे दिए गए क्वेश्चन में से किसी दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है। या तो आप सेना पर लिख सकते हैं, या विंका पर लिख सकते हैं, या टर्मरिक पर लिख सकते हैं। तो इन तीनों में से किसी दो पर आपको एक शॉर्ट नोट देना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, राइट द थेरेप्यूटिक एंड कॉस्मेटिक यूज ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका मतलब है नीचे दिए गए दो क्वेश्चन को आपको करना है, मतलब नीचे जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से किसी दो को आपको करना है। करना क्या है उसमें आपको उनके थेरेप्यूटिक और कॉस्मेटिक यूज़ लिखने हैं, कि इन तीनों में से किसी दो के आपको थेरेप्यूटिक यूज़ और कॉस्मेटिक यूजेस लिखने हैं। नंबर 1 पर दिया गया है आपको सैंडलवुड ऑयल, एलोवेरा जेल और ऑलिव ऑयल, इन 3 में से किसी दो के आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए क्वेश्चन में से आपको किसी दो को लिखना है या एक्सप्लेन करना है। नंबर 1 है न्यूट्रास्यूटिकल्स, नंबर 2 है डाइटरी फाइबर्स और नंबर 3 है ओमेगा 3 फैटी एसिड, इन 3 में से आपको किसी दो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया हम वो देख लेते हैं। राइट इन शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको किसी दो को, इनमें से भी किसी दो को करना है। नंबर 1 पर है ऑर्गेनाइज्ड या एंड ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, यानी कि नंबर 1 पर आपको दिया गया है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में आपको लिखना है। नंबर 2 पर दिया गया है क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना है। नंबर 3 पर आपको दिया गया है टेनिन्स, टेनिन्स क्या होता है उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो पार्ट सी में आपको क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। पार्ट सी पर आते हैं। पार्ट सी पर आपको 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं MCQ, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो से आप ऑप्शन से कर सकते हैं। इसमें आपको 10 फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और 10 दिए गए हैं आपको ऑप्शन टाइप। तो अब देख लेते हैं इनमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो नंबर 1 पर दिया गया है द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज कॉइन्ड बाई, यानी कि फार्माकोग्नोसी का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था या किसने डिस्कवर की थी वो आपको बताना है। नंबर 2 पर आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, यानी कि नीचे दिए गए ड्रग्स में से कौन सा एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग्स कंटेन एल्कलॉइड, यानी कि नीचे दिए गए क्रूड ड्रग्स में से किसमें एल्कलॉइड होता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाययूरेटिक, नीचे दिए गए क्वेश्चन में से, नीचे जो आपको 4 ऑप्शन दिए थे उनमें से कौन सा एक डाययूरेटिक ड्रग है, जो मूत्रवर्धक ड्रग होते हैं वो आपको
कौन सा है वो आपको इनमें से सेलेक्ट करना है, वो आपको बताना है। हु कॉइन्ड द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल्स, यानी कि आपको ये बताना है कि जो न्यूट्रास्यूटिकल्स टर्म है वो किसने आविष्कार किया था, उसके किसने डिस्कवर की थी। वो आपको 4 ऑप्शन दिए, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करके आपको बताना है कि किसने दी थी। द मेन केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ गार्लिक इज, यानी कि गार्लिक में कौन सा मेन केमिकल कांस्टेंट रासायनिक तत्व पाया जाता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, यानी कि नीचे दिए गई 4-5 ऑप्शनों में से आपको आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन कौन सी नहीं है वो आपको बतानी है। किस तरीके से हम इसका आयुर्वेदिक तरीके से हम उसे नहीं बना सकते वो आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, यानी कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शनों में से आपको ये बताना है कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सा है। हु इज द फादर ऑफ होम्योपैथी, यानी कि होम्योपैथी का फादर यानी होम्योपैथी का जनक किसे कहा जाता है वो आपको नीचे 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेराइल थ्रेड यूज टू टिक अप ए ब्लड वेसल्स आर नोन एज। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 ये हो गया। आगे आपको 10 फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जो आपने जो पढ़ रखा है उसी से आपको ये फिलअप करने हैं। तो आप इनमें से देख सकते हैं कि ये कौन कौन से हैं और आपको किस तरीके से इनका आंसर देना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो हमें पेपर में मिल सकते हैं, या हम इन्हीं 20 क्वेश्चंस को आपको सोल्व करके पढ़ाने वाले हैं। तो